प्राचीन सर्पों की जीभ पूरी तरह बिना कटी हुई होती थी, लेकिन आजकल के सर्पों की जीभ दो भाग में विभाजित रहती है। आपके मन में अब सवाल उठा होगा कि ऐसा क्या हो गया जो पृथ्वी के सांपों की जीभ दो भाग में फटी रहती है। इसका रहस्य प्राचीन काल की एक कथा में छिपा हुआ है। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं और हर पत्नी से ब्रह्मांड के अलग अलग तरह के प्राणी उत्पन्न हुए, जैसे अदिति से देवता, दिति से दैत्य, कद्रु से नाग और वनिता से पक्षी। और ऐसे ही कई पत्नियां और उनसे अलग अलग बच्चे। वनिता के दो पुत्र अंडे से उत्पन्न हुए हैं, पहले अरुण और दूसरे गरुण। हालांकि दोनों ने अंडों से निकलने में बहुत समय लगाया और तब तक कद्रु से उत्पन्न असंख्य नाग, जिन्होंने पृथ्वी पर तबाही मचा दी। उनमें से कुछ राक्षसी स्वभाव के थे। वनिता भी उन नागों से डरी रहती थी। एक शर्त हार जाने के कारण कद्रु ने वनिता को दासी बनाकर रख लिया। जब गरुण पैदा हुए तो उन्होंने कद्रु से अपनी माता वनिता को दास मुक्त करने को कहा। बदले में कद्रु ने देवताओं का अमृत मांग लिया। फिर क्या था, गरुण स्वर्गलोक गए और वहां अमृत पाने के लिए तबाही मचा दी। देवराज इंद्र ने वहां उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि उन्हें अमृत अपने लिए नहीं चाहिए। वो अमृत वो माता कद्रु को देकर अपनी माता वनिता को दासता से मुक्त कराना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देवराज इंद्र से गरुड़ का भीषण युद्ध हुआ। बाद में दोनों में समझौता हुआ कि गरुड़ अमृत कलश कद्रु के सामने रख देंगे और अपनी माता को दासता से मुक्त कर देंगे। इसी बीच देवराज इंद्र अमृत कलश उठाकर यहाँ ले आएंगे। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ, पर अमृत कलश एक कुश के आसन पर रखा था, जहाँ अमृत की कुछ बूंदें छलक गईं। कुश का आसन धारदार पत्तियों से बना हुआ होता है। जब सर्पों ने उसे चाटा तो उनकी जीभ फट गई। तब से सारे सर्पों की जीभ ऐसे ही फटी रहती है।